हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज हम न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम किरण आरेख खींचते हैं, जिसमें यह हमारे एक अवतल लेंस है और यह इसका मुख्य अक्ष है। और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा फोकस से होकर के जाती है, और यदि कोई किरण प्रकाश के केंद्र पर आती है तो वह सीधी निकल जाती है। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब आई डैश F1 व O के बीच बनेगा। प्रतिबिंब से लेंस तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब से फोकस तक की जो दूरी है वह 15 सेंटीमीटर है। तो जिसमें जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। F इक्वल होगा -15 सेंटीमीटर। माइनस का इसलिए हुआ क्योंकि अवतल लेंस है। U इक्वल हमें फाइंड करना है। V इक्वल -10 सेंटीमीटर है। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है हमारा 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। 1/U इक्वल निकालेंगे तो इसे इधर ले जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, अर्थात 1/U इक्वल हो जाएगा 1/V माइनस 1/F। वैल्यू पुट करेंगे। अब 1/U इक्वल करेंगे तो माइनस का V का वैल्यू पुट कर लिया, माइनस का 10, तो 1/-10 प्लस F का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 15। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/U इक्वल आ जाएगा -1/30। U इक्वल आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल 15 सेंटीमीटर है। यह प्लस का हुआ क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। U इक्वल है -10 सेंटीमीटर। V इक्वल हमें फाइंड करना है दर्पण सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। 1/V इक्वल निकालेंगे तो इक्वल करेंगे तो 1/F माइनस 1/U हो जाएगा। 1/V इक्वल 1/F का वैल्यू पुट कर लिया प्लस 1/10 U का वैल्यू पुट कर लिया तो माइनस प्लस हो जाएगा। 1/V इक्वल कैलकुलेट कर लेंगे तो V इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसकी प्रकृति देख लेते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि V का वैल्यू प्लस का है। प्लस का होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और यदि माइनस का होता V का वैल्यू तो यह दर्पण के सामने बनता। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, अर्थात वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, और बिंब से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। इसका धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। क्वेश्चन नंबर 14 है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। R इक्वल होता है 2F, तो F इक्वल निकालेंगे तो R/2। R का वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 से डिवाइड करें 15 सेंटीमीटर। F इक्वल आ गया 15 सेंटीमीटर। U का वैल्यू दे रखा है -20 सेंटीमीटर। O वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V।
1/v इक्वल निकालेंगे तो 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल करेंगे तो 1/f का वैल्यू पुट कर लिया प्लस 1/20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u का वैल्यू माइनस है और माइनस यहाँ पहले से ही है तो इसलिए है प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 8.58 सेंटीमीटर। प्रकृति जांच कर लेते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। फॉर्मूला होता है I/O इक्वल माइनस B/U इक्वल। जब ज्ञात करेंगे तो I/O का वैल्यू लगा लिया इक्वल V का वैल्यू पुट कर लिया अपॉन U का वैल्यू पुट कर लिया। कैलकुलेट करने पर I इक्वल आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बिंब से पीछे बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। F इक्वल दे रखा है -18 सेंटीमीटर, U इक्वल -27 सेंटीमीटर, O इक्वल 7 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र से 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। 1/V इक्वल निकालेंगे तो 1/F माइनस 1/U होगा। वैल्यू पुट कर लेंगे F और U की। तो इस प्रकार कैलकुलेट करने पर V इक्वल आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है। प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा। साइज ज्ञात करने के लिए I/O इक्वल माइनस B/U फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। तो I/O का वैल्यू पुट कर लेते हैं, V का वैल्यू पुट कर लेते हैं, U का वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस प्रकार I इक्वल आ जाएगा कैलकुलेट करने पर -14 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। P इक्वल है -2.0 डायप्टर। P इक्वल फार्मूला होता है P इक्वल 1/F से, तो F इक्वल हो जाएगा 1/P। वैल्यू पुट कर लेंगे P का तो 1/-2 से डिवाइड कर लेंगे -0.5 मीटर। F का वैल्यू आ गया। इसको यदि हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो F इक्वल 100/-2 सेंटीमीटर। F इक्वल -50 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि लेंस अवतल है। कोई डॉक्टर +1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। P इक्वल दे रखा है +1.5 डायप्टर। P इक्वल 1/F। F इक्वल निकालेंगे तो 1/P। F इक्वल 1/P का वैल्यू पुट कर लेंगे 1.5 डायप्टर। F इक्वल आ जाएगा 0.67 मीटर। धनात्मक मान यह बताता है कि लेंस अभिसारी है। यदि ऋणात्मक चिन्ह होता तो अपसारी होता। तो इस प्रकार चैप्टर की समाप्ति। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।